सभी का आह्वान कर लिया, अब हम कुंडलिनी उठाएंगे, बंधन लेंगे। ये कोई पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, मूलाधार गणेश गौरी कार्तिकेय ब्रह्मदेव सरस्वती निर्मल विद्या सुदीक्षा हिमालय नमो नमः। लक्ष्मी नारायण ग्रह लक्ष्मी राज लक्ष्मी नमो नमः। जगदम्बा शिव पार्वती सीताराम नमो नमः। राधा कृष्ण विष्णु माहे विठ्ठल रुक्मणी जीसस मैरी महावीर बुद्ध देव नमो नमः। सहस्त्रासन थोड़ी देर के लिए 3 बार ओम बोलेंगे। सभी बोलिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। एक बार फिर, ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। 3rd टाइम, ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। हमने पहले एक बात करी थी, ओम को 3 प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है। आज एक बार फिर दोहरा लेते हैं। इसको हम बता देते हैं। पहली बार में ओ छोटा रहेगा, माँ लंबा होगा। दूसरी बार में ओ लंबा होगा, माँ छोटा होगा। और तीसरी बार में दोनों 50-50 होंगे। तो पहले ओ छोटा, ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। दूसरी बार ओ लंबा और माँ छोटा, ओ नमो नमः। अब दोनों बराबर लगभग, ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। ओम एक ओम होता है जिसमें ओम त्वमेव बोलते हैं, वो छोटा ओ होता है। और औम जो सहस्त्रार का था उसको औम बोलते हैं, बड़े ओ के ऊपर 2 बिंदियां, या ए उ मैं, या अंग्रेजी में ए यू एम। और इसकी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज होती है। ये नासा वालों ने ब्रह्मांड में भी ओम के ध्वनि को कैप्चर किया है और उसकी फ्रीक्वेंसी मापी तो 432 ही है। और हमारी भारतीय संस्कृति के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रणव, दैट मीन्स ओम से हुई है। तो ये शब्द जो अब यहाँ ओम बोलते हैं, हम तो ओ म बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर शब्दों की अपनी शक्ति होती है, एनर्जी ऑफ साउंड। तो ये जितने दिल से, जितनी गहराई से, जितने प्यार से, जितनी श्रद्धा से बोला जाएगा उतना ही हमें लाभ मिलता है। तो एक बार फिर हम ओम का उच्चारण सभी मिलके करेंगे।
और इसमें दोनों बराबर ही रखेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। एक बार फिर हो, दोनों बराबर बराबर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओम नमो नमः। जय श्री माता जी। अभी थोड़े बात कर लें, फिर हम प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे। हमारी कुछ बहनों ने मेरे को डायरेक्ट नहीं बताया, पर मानसी दीदी का के थ्रू बताया है कि वो चेहरे के बारे में, चेहरे की बीमारियों के बारे में कुछ बात करें। आज हमने थोड़ी सी इसके ऊपर अध्ययन किया, विश्लेषण किया और अनुसंधान किया। एक्चुअल में चेहरा हमारा जो होता है, ये अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है। इस पे हमारी खुशी भी महसूस होती है, हमारा जो अगर कोई दुखी है वो भी पता लगता है, इसी से हमारी सेहत का पता लगता है, इससे हमारे स्वास्थ्य का पूर्ण खाका निकल आता है। तो ये चीजें इसमें हैं। अब हम, जैसा कि मुझे मानसी दीदी का आदेश हुआ है, इनडायरेक्टली आप सबका आदेश हुआ है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चेहरा, ये सब बाहर के स्किन है, ये चमड़ी है सारी, अलग अलग जगह की, पूरे शरीर पे भी चमड़ी है। और चमड़ी की देखभाल कौन करता है? अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से या भवसागर अनुसंधान के आधार पर करें, इसका ये खोल है, बाहर आवरण है। ये हमारा जो अंदर का सामान है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, उनका आवरण है ये। जैसे इस कमरे का आवरण छत है, चारों तरफ ये आवरण है, ये आकाश है। इसी प्रकार हमारा ये पूरा शरीर और चेहरा आकाश तत्व के अंदर आता है। और आकाश में 3 प्रतिनिधि हैं माँ के, वो है लेफ्ट लंग राजा जनक, राइट लंग साईनाथ जी, और बढ़िया लाउड से, मास्टर लाउड से। अब ये तो स्किन का आ गया कि अभी हमारी चेहरा या स्किन जो है इससे बनी हुई है। वो अलग बात है, किसी की कैसे रंग अलग अलग हो सकते हैं, वो क्लाइमेट के हिसाब से, वंश के हिसाब से कुछ होता है, वो सब हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब पहले हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि चेहरे का मतलब क्या है, आकाश। अब यहाँ इस आकाश में गड़बड़ कैसे आ जाती है? जैसे गर्मियों में सूरज इतना तपता है कि उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। हमारे अंदर आप सबको पता है 5 तत्वों का ये शरीर बना है, और छठा तत्व है आत्म तत्व, चेतन तत्व, माँ ने बताया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि चेहरे का रंग क्यों बिगड़ा, क्यों बदला, क्यों बिगड़ा, काला क्यों हो गया, सुकड़ क्यों गया। हमारा चेहरा तो एज के कारण भी होता है, पर यंग एज में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वहां अग्नि बढ़ गई। अग्नि मीन्स हमारा 5 तत्व तो है इसमें भी,
तो यहाँ अग्नि तत्व बढ़ गया है। दैट मीन्स अग्नि तत्व में हमारा हार्ट अधिकृत तंत्र है और छोटी आंत लाउड से जी आते हैं। तो यहाँ पता लगा, अगर यहाँ पर हम देखते हैं हमारे चेहरे पर जलन हो रही है या कुछ हो रहा है या वो थोड़ा काला पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वहां अग्नि बढ़ गई है। फिर दूसरे तत्व में आता है, तीसरे पे आता है नर्वस सिस्टम। यहाँ भी तो एनर्जी की सप्लाई है, खून की सप्लाई है, ये सारी वायु तत्व में आती है। और इसके बाद में क्या होता है, जब यहाँ सूखने लगता है और सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां जल तत्व की कमी हो गई है। कमी हो गई या अधिकता हो गई। आंखों के नीचे बड़े बड़े वो बैग बन गए हैं या लटक गए हैं आंखों के नीचे, या यहाँ से नीचे लटक गया है, तो ये भी वायु उस पे पृथ्वी तत्व पे है। पृथ्वी तत्व में जल तत्व की अधिकता होगी, फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व में कहीं कुछ नई चीज आ रही है, जैसे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, ये पृथ्वी तत्व में आएंगे। आकाश तो है ही है, पृथ्वी का भी प्रॉब्लम आ गया। और वहाँ जल भी इसमें अगर सूख रहा है तो जल की कमी हो रही है, और अगर वहाँ जल ज्यादा आ रहा है तो वो कुछ ज्यादा अलग लगेगा। तो इस प्रकार हमने ये पाया कि पांचों तत्व ही काम करेंगे। यहाँ पर अकेले एक तत्व की बात करें तो ठीक है, एक तत्व से हो सकता है, ये मेडिकल वालों का नहीं हिसाब है। हमारे यहाँ जो होता है तो पूरे शरीर का, पूरे उसके वातावरण का इलाज किया जाता है। वहाँ तो एक ही पार्ट का इलाज करेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम तो हार्ट की दवाई देंगे, वो भले उससे दूसरा नुकसान हो जाए। खैर छोड़िए, इसका मतलब पहला नंबर हमने जो बताया स्किन, तो आकाश तत्व आएगा। लंग्स इसमें बहुत काम कर रही है। ये जो एरिया है ये लंग्स पे है, ये एरिया। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस एरिया में तो लंग्स है। अब हम ये तो नहीं कह सकते अकेले लंग्स के कर लो, इसका मतलब है। और फिर यहाँ पर हमारा लंग्स के अंदर दोनों आगे, और हमारा छोटी और बड़ी आंत भी आ गई। तो बड़ी आंत भी यहाँ बहुत गेम खेलती है। तो ये दोनों चीज कर लीजिए। इसका मतलब है हम सहयोग में अगर करना चाहें, जैसे मुहांसे हैं, या फिर मुहांसों के लिए तो वही पांचों ही कदम हमारी समझ में आ रहे हैं कि अगर हम जल क्रिया प्रॉपर ढंग से एक दिन में पांचों तत्वों पे करते जाएं, एक या दो बार, जैसे अपनी इच्छा है, तो मुझे लगता है कुछ समय के बाद में उसका लाभ होगा। अल्टीमेटली हमारा जो खान पीन है वहीं से हमें ये एनर्जी मिलती है सारी, और जब खाना पीना ही हमारा ठीक नहीं है, पच नहीं रहा है या वो हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हमारे को शरीर पे भी महसूस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पांचों तत्व अगर हमारे सही ढंग से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है उनका। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम। आकाश के अंदर लेफ्ट फेफड़ा, राइट फेफड़ा और बड़ी आंत होती है, राजा जनक, साईनाथ और लाओत्से। तो ये इनसे प्रार्थना करियो, प्रार्थना आप लोगों के पास है। फिर उसके बाद में वायु तत्व होता है। वायु तत्व में नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस का मतलब है जो तंत्रिका जाल हमारे शरीर में फैला, सिर में फैला, वो हमारे गाल ब्लैडर और लीवर पे होता है। गाल ब्लैडर पे श्री मोहम्मद जी बैठे हैं और गुरु नानक जी बैठे लीवर पे। इसका मतलब ये भी है, क्योंकि यहाँ अगर सप्लाई नहीं आ रही है, खून ही नहीं बन रहा है, सही नहीं आ रहा है, तो ये तो अपने आप परेशान हो जाएगा। यहाँ एक लगे हाथ बता दें, गाल ब्लैडर में मोहम्मद साहब के पास एक उनका एक स्थान है,
या उनकी एक फैक्ट्री है जहां वो बोन मैरो के अंदर खून बनाते हैं। हम इसको जनरल थोड़े शब्दों में बताने का प्रयास, मेडिकल टर्म्स हम यूज नहीं कर रहे। तो खून बनाने का मतलब बोन मैरो होता है। तो जहां भी हमारी यहाँ है, बाजू में है, थाइस में है, पंडलियों में है, बोन मैरो में खून बनता है, वो इनके कंट्रोल में। और यही मसल्स का, ये सिकुड़ गया, ये मसल्स जो है ना, कोशिकाएं बिगड़ गई हैं, तो वो यही काम करता है। और लीवर हमारे अंदर केमिकल्स बनाता है। तो ये दूसरे तत्व की बात आ गई। तीसरा तत्व हमारा अग्नि तत्व है। अग्नि में हार्ट और छोटी आंत आती है। अग्नि तत्व हमारे भोजन को पचाता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है, ये एक चीज से दूसरी चीज में बदलता है। ये केमिकल एक्शन होते हैं, इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने खाना खाया, बाद में कुछ और बन जाता है उसका, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अग्नि तत्व करता है। और जब वहां से निचोड़ कर रस आता है, बनता है, जिसको हम खून बोलते हैं, वो प्रोसेस लंबा है, हम वो सारा नहीं बोलेंगे, आप ये कह लीजिए। वो हार्ट के पास आता है, हार्ट उसको लंग्स में भेजता है, और वहां ऑक्सीजन उसमें मिलती है। देखिए कैसे इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। फिर वो वापस हार्ट को भेजता है, लेफ्ट हार्ट को, तो वहां से फिर वो पूरे शरीर में ऐसे करके भेज देता है। और छोटी आंत को जठराग्नि बोला गया है। जठर में पेट होता है, वो यही एरिया नाभि के ऊपर का एरिया, और इसके चारों तरफ, वैसे तो नाभि के चारों तरफ ही छोटी आंत होती है। तो यहाँ पर यही हमारे खाना जो हम खाते हैं वो प्रोसेस होके उसमें से जितनी हमारे लिए जरूरत है तत्वों की, एनर्जी की, वो सारी ले ली जाती है वहां से। और बाकी जो फोकस बचता है या खोई बचती है, वो छोटी बड़ी आंत को दे दी जाती है, जाओ तुम ले लो। तो वो उसको प्रोसेस करके उसमें से विटामिन निकालता है, और विटामिन बनाता भी है और बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस हो गया हमारे सेकंड का। थर्ड को हो गया। फोर्थ में हमारा वाटर एलिमेंट आता है। जैसे पेड़ सूख जाता है, पानी नहीं डाला और पानी डाल दिया समय पे, तो वो फिर हरा हरा भरा हो जाता है। यही हमारे चेहरे का है, हमारी बॉडी का है। अगर इसमें समय पर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पानी भी प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो ये काम करेगा और हमें स्वस्थ रखेगा। और पानी हमारी सफाई भी करता है, अंदर से कचरा निकालता है। मान लो एक नाली में यहाँ कहीं कुछ फंस गया, पानी यानी खून में पानी ज्यादा है, वो उसको निकाल के बहा के ले जाता है और बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब पांचवा एलिमेंट है, उसके अंदर हमारा पृथ्वी तत्व आता है। पृथ्वी तत्व में हमारी स्टोमक और स्प्लीन आते हैं। स्टोमक पे अब्राहम और स्प्लीन पे मोजेस। अब स्टोमक में जो भी कुछ खाते हैं वहीं जाता है, पीते हैं वो भी वहीं जाता है। तो ये इसको प्रोसेस करता है। स्टोमक के अंदर एसिड होता है, ये इसकी तासीर गर्म होती है, और जितना भी खाना गया वो उसमें पचता है, एसिड मिला होता है। और छोटी आंत में जाने से पहले, स्टोमक के बाद में छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत में जाने से पहले वो एसिड वहां से काटना चाहिए। तो हमारा जो लीवर है, लीवर में बाइल बनता है, बाइल जाता है इसके गाल ब्लैडर में, मोहम्मद साहब के, वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, गाढ़ा कर देता है। फिर वो जाता है एक पाइप के थ्रू, इधर से हमारा जो स्टोमक से खाना आ रहा है वो ऐसे आएगा, इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, ऐसे ऐसे वो पिचकारी के रूप में निकलता है, और वहां आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड। और अल्कलाइन जो होता है वो ठंडा होता है, और उसकी तासीर अल्कलाइन जैसी नहीं होती, वो काटता नहीं, वो उसको खत्म करता है, न्यूट्रल कर देता है। तो इसका मतलब तब वो हमारी छोटी आंत में जाता है और खाना पचता है। अब यहाँ एक लगे हाथ बात और बता दें आपको,
जब हमारा खाने का जो फूड लास्ट प्रोसेस हो गया है और इधर से बाइल आ रहा है, अगर वो कमजोर है और एसिड ज्यादा है तो हमारे एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, पेट में जलन होगी। और इसके उलट भी होता है, अगर एसिड कम है और पित्त ज्यादा हो गया तो हमें पित्त उल्टियां या बहुत वो अलग चीज आती है। अब हमारे पास सारे काम हो गए। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर हमें यहाँ ग्लो चाहिए तो हमारा पहला नाम नंबर पे तो आएगा हमें आकाश तत्व। आकाश तत्व क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों फेफड़े हैं तो वो ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। जब तक ऑक्सीजन वाला भरा हुआ खून हमारे यहाँ नहीं आता है तो ये तो वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन भी जरूरी है। और उसके बाद में वायु तत्व जो है वो हमारे यहाँ सर्कुलेशन पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम है, पूरी छोटी छोटी नालियां होती है यहाँ पर। नालियां दो तरह की होती हैं, एक खून चलता है, एक में एनर्जी चलती है। जैसे हमारे ये बिजली का तार है, इसमें कुछ भी दिखता नहीं है पर करंट चल रहा है। इसी तरह दो तरह की होती हैं, एक तो जिनमें खून चलता है, लोग खून को ही समझ लेते हैं। खून के साथ साथ वो एक नर्व्स होती हैं, उनके अंदर ये एनर्जी चलती है, तो वो यहाँ आएगी प्रॉपर तो काम होएगा। तो उसके बाद आ गया अग्नि बढ़ गई है तो ये सूखेगा, वो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपका। तो अग्नि तत्व का भी अपना रोल है। उसके बाद वाटर। वाटर हमारे शरीर में लगभग 71% है। जैसे पृथ्वी पे 71% वाटर है, बाकी तो पृथ्वी है, तो इसी तरह हमारे शरीर में भी है। और यही कारण है, वाटर के कारण ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ भाई बहनों को समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस दिन वो ज्वार भाटा आता है वहां पर। अब वो हमारे शरीर में भी होता है। अर्थ एलिमेंट का हमने बता दिया, वहां हमारा खाना अच्छे से पचेगा तो सारा काम सिस्टम ठीक रहेगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको एक बार बता दें। शरीर पर मुहासे हैं, सॉरी, चेहरे की बात करें आज हम। तो चेहरे पर तो ये देखिए, हमने आपको बता दिया, आकाश भी आएगा, फायर भी आएगा, अर्थ भी आएगा, वाटर और एयर। पांचों तत्व जब तक बैलेंस में नहीं होंगे, संतुलित नहीं होंगे, ग्लो कहां से आएगा? तो वो कोशिश कीजिए। ये सहयोग का नया प्रयोग है नहीं, थ्योरी तो यही बोल रही है। तो आप करके देखिए, जिनको समस्या चेहरे की है तो वो इस पांचों तत्वों पे आएगा। क्योंकि यहाँ पर लंग्स आ गया, हार्ट आ गया, स्प्लीन आ गया, सब कुछ आ रहा है यहीं पर। जब आंखों के नीचे यहाँ होता है तो यहाँ ये स्टोमक आ गया। देखिए, आप लोगों को नहीं पता भी, यहाँ से शुरू होता है स्टोमक, ऐसे करके यहाँ आता है और फिर यहाँ से ऊपर जाता है और फिर नीचे उतरता है यहाँ। तो ये चेहरे पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, आकाश तत्व का भी, वायु तत्व का भी। अब मैं कुछ थोड़े से और बता देता हूँ। स्किन जो चेहरे की जो वो है, उसमें बड़ी आंत और बड़ी आंत और फेफड़े आएंगे, और सहस्त्रार भी आता है अगर हम इसको आयुर्वेद के हिसाब से देखें। तो इसका मतलब छोटी आंत किसके पास है? लाउड से के पास। फेफड़े किसके पास है? राज्य जनक और साईनाथ के पास। और सहस्त्रार स्वामी तो ऊपर बैठी है। अगर आप ये कर लें, इसमें एक और भी बात जुड़ रही है, अगर ये सारे भी हो, अगर वायु जल तत्व नहीं है, काम नहीं होगा। इसका मतलब चेहरे की स्किन के लिए ये सारे के सारे होने जरूरी है, वहाँ बैलेंस स्टेट में होने चाहिए। और चेहरे पर लाल दाने हो जाए, या फिर वही आकाश तत्व बता रहे, ये आकाश तत्व अगर आप करना चाहें लंग्स, यहाँ ये यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। ये हम बहुत पहले बताया हमने, पर एक दो दिन करने से नहीं होगा। आप अपना रूटीन बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, मैंने आज ध्यान करते समय ये सारी चीजें करनी है, तो हो जाएगा। फिर अब इसके बाद आ गया, स्किन की कोई भी फेस है वो लाउड से करेंगे, ठीक, लाउड से जी।
लव से क्यों है? अब इसका एनालिसिस अगर विश्लेषण करें ऐसे रहेगा। स्किन के लिए हमारा बताया फेस के लिए आकाश तत्व और आकाश तत्व में ये हम जब हमारी स्किन के अंदर कोई कचरा है तो लाउड से ही तो बाहर निकालेगा उसको, बड़ी आंत ही तो निकालेगी। तो इस प्रकार है। अच्छा, फिर इसके बाद आ गया, अगर आंखों के नीचे गांठ बन गई है कोई, तो ये भी लंग्स से ही ठीक होगी, फेफड़े से ही ठीक होगी। और चेहरे पे गांठ है तो फिर लाउड से ही काम करेंगे वहाँ, आंखों के नीचे गांठ और चेहरे पे। अब ईचिंग हो रही है चेहरे पे, तो फिर हमारी बड़ी आंत और हमारा सहस्त्रार काम करेगा, बड़ी यहाँ भी काम कर लेगा ये। अभी आप कहेंगे बार बार बड़ी आंत क्यों आ रही है? आकाश तत्व के साथ है ना। तो इस प्रकार हम हमारी जो सोच में आया, मैं अगर समाप्त करना चाहता हूँ, इसका सारांश बोलना चाहता हूँ, तो जब भी आप जल क्रिया करें, कृपा करके आप पांचों तत्वों का एक साथ ही कर लीजिए आह्वान। कितना टाइम लगता? देखिए, सहस्रार स्वामी हमने बुला लिया, मैं करके दिखा देता हूँ। ओम तमेव साक्षात, पहले तो वही जल क्रिया तो वही है जो हम नॉर्मल करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना में अंतर है। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात, यहाँ तक तो सबका बराबर है। श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आप चाहें तो हर बार कर ले, 5 ही बार तो करनी है, कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो अब ये बुला लिया। अब यहाँ पर हमें जाना है, मान लो लेफ्ट फेफड़े पे। लेफ्ट फेफड़ा किसके अंडर आता है? आकाश तत्व के। तो ओम तमेव साक्षात श्री आकाश देव, डायरेक्ट आकाश भी नहीं कह सकते हम, पहले लेफ्ट फेफड़ा ही लेंगे पहले, क्योंकि वो आकाश वहां बैठा है। ओम त्वमेव साक्षात श्री लेफ्ट फेफड़ा साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात, या पहले आकाश देवता बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 बीज मंत्र हैं, यम रम और वम, तीनों चक्रों के। ये बोलने के बाद में आप आ जाइए, लेफ्ट फेफड़ा साक्षात श्री राजा जनक साक्षात श्री डम नमो नमः, और फिर प्रार्थना कर दिए, या हाथ चेहरे पर रख लीजिए, जब अगर चेहरे की समस्या है तो वहां हाथ रख लीजिए। हे राजा जनक, ये मेरा चेहरे का जो क्षेत्र है आपका ही साम्राज्य है, क्योंकि स्किन आपके अंदर आती है। कृपा करके इसमें जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए आपको दूसरे गुरुओं की या एलिमेंट्स की भी जरूरत पड़े, जब कृपा करके उनको भी बुला लीजिए। प्रार्थना अपने हर दिल की बात करने, मैं कौन सा अलग से करता हूँ, यही बातें जो दिल में आ रही है वही कर रहा हूँ मैं भी। तो इस प्रकार आपको जो उस वक्त प्रेरणा मिल रही है वो कर लीजिए, तो चेहरे की समस्या का समाधान होगा। और इसी में आकाश तत्व में ही फिर लाओ से को बुला लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात श्री यम साक्षात श्री रम साक्षात श्री वम साक्षात श्री बड़ी आंत साक्षात श्री लाउत से साक्षात श्री थम साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी। प्रार्थना आप जानी चाहिए। देखिए, माँ ने बोला है, आपके खुद अपने शब्द भी बहुत कीमती हैं, पावरफुल है। हम किस भाव से बोल रहे हैं, कितनी श्रद्धा से बोल रहे हैं, कितने समर्पण से बोल रहे हैं माँ के प्रति। या माँ कौन है वहां पर? माँ गुरु के रूप में बैठी है, या यूं कह लीजिए ये गुरु माँ के ही प्रतिनिधि है, बीज अक्षर माँ के ही प्रतिनिधि है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये गुरु माँ का ही एक रूप है,
या माँ ही उनके रूप में वहां प्रेजेंट है। हमें ये बहुत क्लियर हमारे पास हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये चेहरे की बात आ गई। अब इसमें आ गया गांठ का, हमने बता दिया लाउड से। बात घूम फिर के वहीं आ रही है, बड़ी आंत पे, लंग्स पे, दो पे मेन आ रहा है। फिर अगर शरीर में फेस पे इचिंग हो रही, खुजली हो रही है, तो हमारे यहाँ पर एक तो पॉइंट ये है, अगर आप प्रेशर के हिसाब से जानना चाहें, क्योंकि ये सहस्त्रार स्वामी का लास्ट पॉइंट यहाँ होता है, मतलब सहस्त्रार का यही मानते हैं और वो आगे यहाँ खत्म होती है। या यूं कह लीजिए, ये हमारे शरीर में ये गैप है, ऊपर का निचला, और हमारी जो गुदा है उसके पिछली तरफ से शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वो आती है यहाँ तक। इसको बोलते हैं हम सहस्त्रार, नहीं, हाँ, पीछे से ये आती है। और अगली तरफ हम कुंडलिनी बोलते हैं, वो वहां अगली तरफ से, वहीं बिल्कुल वहीं अगली तरफ से यहाँ खत्म होती है। इसका मतलब ये दोनों यहाँ के मिलते हैं। वो खैर वो सहज में लंबी बात करके हमें इतनी करनी नहीं चाहिए, कि परंतु ये ऐसा ही है। हमें माने, मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है, और मुझे नहीं, ये वास्तव में है, मैं कभी कभी आगे निकल जाता हूँ। क्यों? ये समटाइम्स अजीब है, परंतु माँ ने हमें जब पढ़ाया, हम नर्सरी में थे, प्री नर्सरी में थे, केजी में, एलकेजी में, अपर केजी में थे, माँ ने उस लेवल पे ही हमें पढ़ाया है। अब 20 साल या 30 साल के बाद में मैं उसी लेवल की बात करता रहूं तो ठीक है, कर रहा हूं, सब कुछ मान्य है, जो जिसना चाहता है। मगर माँ ने ये भी कहा है कि आगे बढ़ो, अगर आगे बढ़ना है तो हमें खोज करनी ही पड़ेगी। तो उस खोज को हम किस रूप में लेके जाते हैं? हर आदमी का अपना एक फील्ड है, कृषि वालों का अपना फील्ड है, मेडिकल वालों का अपना फील्ड है, आयुर्वेद वालों का अपना फील्ड है। हमने ये दूसरा फील्ड पकड़ा है, हमने इसमें अपने इसमें खोज करके देखा है, और माँ ने हमें आशीर्वादित किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, सहज योग एक, कैसे बताऊं, खान में से एक डला निकलता है, और उसमें कितनी धातुएं मिले वो प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें सोना भी है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, चांदी भी है, लोहा भी है, सारा कुछ है उसमें। तो वो ही हिसाब है, माँ ने हमें एक और पकड़ा दिया, खान में से निकाल कर, लो बेटा ये लो। अब ये हमारे ऊपर, उसी को घसीटते फिरें या उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ये है असली बात। तो आज बहुत लंबा हो गया। आंखों के बैग बने हैं, ड्राई माउथ है, क्यों मुंह सूखा क्यों हो रहा है, या यहाँ भी कुछ सूखा लग रहा है चेहरा, या गला भी अंदर से सूख रहा है, क्यों? पानी नहीं है। तो सीधी बात है, जो जल तत्व पे क्रिया कीजिए। और अगर यहाँ पर डार्क रिंग बन गए हैं, तो वहां भी कई चीजें हैं कि डार्क रिंग में भी देखिए, नर्वस सिस्टम तो जरूरी है, तो नर्वस सिस्टम में एयर तत्व आ जाएगा। फिर वायु जल तत्व भी चाहिए वहां, वो जल तत्व भी आ गया। और आकाश तो आकाश है, तीनों को मिला के देख लीजिए कि भाई आकाश तो आना ही है, क्योंकि स्किन है हमारे चेहरे की, और यहाँ आंखों के नीचे बैग भी बन गया है, खल्ली भी बढ़ गई है, मतलब स्किन बढ़ गई, मीन्स आकाश तो बढ़ गया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा पानी भी बढ़ गया है। तो ये सहारा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। डार्क रिंग के लिए वो नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है, और लीवर और गाल ब्लैडर इसमें आ रहा है, और हार्ट भी आएगा। हार्ट से हमारे चमक आती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो वहां पर हीट है, जो यहाँ पानी भर गया या जो बैग बन गया, बैग का मतलब क्या, अर्थ एलिमेंट भी बढ़ गया, वाटर एलिमेंट भी बढ़ गया, ये अपना स्किन, आकाश तत्व भी बढ़ गया, तभी तो बैग बना हो। तो इसका मतलब वहां फायर एलिमेंट उसको कम करके सुखा देगा। तो इस प्रकार ठीक है।
बस आज का इतना ही कर लें। एक सारांश ये आया कि अगर जल तत्व पर पंच तत्व पर हमने जल क्रिया दिल से करी तो जरूर लाभ होगा। और जिस तत्व के लिए करना, मान लो चेहरे के लिए करना, तो आपका चित्त वहां भी रहना चाहिए, हाँ मैंने इसके लिए करना है, तो यहाँ पर कर लीजिए। तो आज का इतना, ये काफी लंबा ले गया मैं, थैंक यू वेरी मच। अब एक बहन ने आते ही पूछा था, कुछ बात पूछ लूं, पूछिए। देखिए ये अजीब लगता है जब आप बात नहीं करते। हेलो, जय श्री माता जी। कौन दीदी पूछ रहे थे? किरण दीदी पूछिए। जय श्री माता जी। स्टार्टिंग में जब खोला मैंने उसी वक्त पूछ रही, मैं कि इकट्ठे तो बाकी भी सुन लेंगे ना, इसलिए मैंने उनको रोक दिया, वो नाराज हो गई। ये कौन सी बात हुई? छोटे भाई से वैसे ही नाराज, छोटा भाई इसलिए एक आधा दिन छुट्टी मार लिया या जो भी होगा, इसलिए नाराज हो गए क्या? बोलिए क्या किरण पूछना दीदी चाह नहीं रहे है, थे? किरण दीदी ग्रुप में नहीं है, चली गई है। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, वो जो भी पूछ रहे हो उसी वक्त पूछ लो, और क्या बात। चलिए, और किसी ने पूछना है कुछ? हेलो, हाँ बोलिए दीदी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री हाँ माता जी। बोलिए। अरे दीदी, आप कैसी हैं? कैसे हो बताओ? ठीक हो। आप क्या कर रही हैं? हाँ, क्या कर रहे हो आप बताओ? आप पूछ रहे हैं आपको। हेलो, जय चलिए श्री पूछिए माता आप। जी भैया। हाँ, मेरा छोटा बेटा है, 7 साल का है, वो बोल रहा था आपसे। कोई बात नहीं, हमें तो उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। ये पूछना हाँ था, बोलिए। एक्चुअली मेरा 7 इयर्स का बेटा जो है ना, उसको बुखार आ रहा है। और थोड़ा सा पहले तो कफ था, तो करना। और एक है पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था, थोड़ा सा वो हाइपर एक्टिव है और टो वॉकिंग करता है, तो करना क्या है? हाइपर एक्टिव और स्लो वॉकिंग, ये तो नहीं दोनों नहीं, टो बाप। वॉकिंग, टो वॉकिंग, टो वॉकिंग मतलब अच्छा अच्छा, टो जो वॉकिंग। भी चलता हाँ है। हाँ हाँ। बचपन से ही है? बचपन से ही नहीं, है क्या? बचपन से नहीं, बचपन से नहीं। वो 3 साल से ऐसे चल रहा है, 3 साल से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। अब ये ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ, अभी मतलब वो वैसे ही चलने लगा है। फिर नीचे रखता है, जब उसको टोकते हैं तो नीचे रखता है, फिर से स्टार्ट कर देता है। ये खैर, जो भी है, आप इसके लिए थोड़ा जल तत्व पे आह्वान करके देखिए, यानी गुरुओं, उन गुरुओं को बुला के देखिए। हाँ जी यानी भैया। जल तत्व में 3 गुरु आएंगे, तीनों को बुला के देखिए। अच्छा। लेफ्ट किडनी, राइट किडनी और गाल, यूरिनरी ब्लैडर। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए। हाँ जी। हमारा ये जो अंदरली तरफ है, हाँ ये देखिए अंदरली तरफ, हाँ हाँ ये टखना, हाँ ये हाँ। किडनी का एरिया, किडनी का एरिया। बाहरली तरफ जो है यूरिनरी ब्लैडर का एरिया है। तो अच्छा। लेफ्ट और राइट किडनी तो एक ही चीज है, हाँ यूरिनरी ब्लैडर बात में है। अब वो उसकी पंजा नहीं टिक रहा है, नीचे नहीं टिक रहा है वो, इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ है। तो हाँ आप, अगर हम जल क्रिया करेंगे, मुझे उसको हाथ रख के वहां जागृत कर दीजिए, करके देख लीजिए। सहयोग प्रैक्टिकल साइंस है, करके हाँ देखना जी। पड़ेगा। हाँ जी। तो करिए, इससे लाभ होगा। तो ये हाँ जी। है। मगर ये तो बहुत फ्रैंक भी है, बात भी कर रहा है, हेलो भी कर रहा है, तो ठीक है। हाँ और फिर अपनी पॉजिटिव एनर्जी इसको भेजिए हमेशा, हाँ कि पॉजिटिव एनर्जी, ये ठीक चलेगा, अब ये ठीक चलना है। अरे बेटा, तो ठीक चलने लग गया। अरे अरे वाह, कमाल हो गया, आज तो तूने चला के दिखा, चलो वहां तक चल के दिखा। ऐसे हाँ करके जी। उसको पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें करो।
शाबाश दो उसको। लोग तो हाथी को पेट बना लेते हैं जी। जानवरों को पेट बना, थोड़ा सा दाना दिया ले, थोड़ा सा खाना दिया ले, कुत्तों को जगा देते हैं। आदमी तो कुछ भी नहीं है, आप उसको शाबाश दो बस। अरे बेटा आज तो तूने एडिट लगा के चला है, अपनी भाषा में समझाओ जो समझता है। हाँ जी भैया। और उसका कहाँ से बोल फोकस रही और है? अटेंशन भी बहुत भैया ये रहता है। मतलब अभी ऐसा लगता है ध्यान है यहाँ पे है, बात आधा किया फिर दूसरे में भटक, मतलब चित्त ना बहुत ऐसा मुझे लगता है फोकस और अटेंशन ना बहुत कम है। पढ़ाई तो करना है तो बाप रे नींद आ गई उसको। नहीं, नींद तो सभी को आती है, हमारे को भी आती है। अब आती है नहीं है उसको। अभी उम्र कितनी, 7 साल। अब उसको कितना बोझ है, बोझ तो देखिए ना। 7 साल तो हम तो गिल्ली डंडा घूमते खेलते थे शाम को, हाँ जी भैया कबड्डी सही। कबड्डी खेलते थे। अब इनको दे दिया उंगली में मार दो, उंगलियां चलाते रहो। तो वो बात अलग है। तो फिर भी उसको थोड़ा सा आप ही इंस्पायर कर सकते हो, उसको शाबाश देते हो हर बात में। अरे बहुत अच्छा कर दिया, अरे फिर करके दिखा, हाँ फिर हाँ करके जी। दिखाओ। हाँ वो हाँ आदत छुड़वाओ उसकी। हाँ दूसरों जी। को, रे बच्चे भी तो ऐसे पानी चढ़ के चल रहे हैं, चल के दिखा, चल गया तो फिर शाबाश दो, शाबाश 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 शाबाश। हाँ चलिए, जी। और कोई दीदी और धन्यवाद। कुछ? देखिए दीदी, जितना कि मेरे को आता है उतना ही बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। और कोई? अरे मैं एक बात समझ नहीं आ रही, दीदी को जाके सब बता देते, मेरे को कोई नहीं बोलता। क्यों भाई, मैं कोई अलग हूँ? छोटा भाई तो हूँ मैं। अभी कितने लोग, कितने भाई बहन बैठे हैं? 30 है भैया, 30। 30 में से एक भी नहीं बोल रही है, चल रहे मेरे 31वें का बोलने की जिम्मे लगा दिया आपने। बोलिए, कोई भी बोलिए। जय श्री माता जी भैया। बोलिए जीवन लाइफ, बोलिए दीदी। भैया ये लेफ्ट विशुद्धि का नर्व होता है ना, इधर लेफ्ट विशुद्धि में नर्व। ये हाँ, थोड़ा उधर गड्ढा जैसे लग रहा है भैया मेरे को। ये कैरोटिड नर्व है। हाँ और उधर। यहाँ इधर 8 पंखड़ी हैं। इस उंगली पर करके देख लो, इस पे भी। यहाँ उंगली पहले ऐसे रखो 4, ऊपर से रखो 4, ऐसे, फिर नीचे 4। तो अल्फाबेटिकली अ आ इ ई उ ऊ ऋ। या इस उंगली पे लेफ्ट में अम आम इम इम उम रिम रिम। देखिए करना तो पड़ेगा दीदी, माफ करना। जी हम क्या भैया, सैटरडे हो गया यार, मेरे को मेरी क्लियरेंस कर दो, व्हाट नॉनसेंस। वो डेली फुट हम सोकिंग में कर रही हूँ भैया, ये आई ई उ वो। अब याद है आपको पूरे? हाँ ऐसे अब इज्जत का सवाल नहीं समझना, बोलने का है, बोलो। आई ई उ ऐसे नहीं होता ना, बोलो। क्या भैया, मैं क्या आज बोल? ए आ ई ई ये याद करने हैं पहले, तभी सही बोल पाएंगे आप। आ और आई मैं ई पिछले उ वही है ना। री री ये पिछली बार मैंने दिखाया तो था सबको, ये देख लो। जिनको नहीं आता उनको लिख लीजिए, पहली दूसरी की कॉपी में, किताब में मिल जाएगा। ये लो एक बार फिर मैं और दिखा रहा हूँ। अब दीदी ऐसा है, देखो, पड़ोसी को बोले भी तुम रट लो ये मेरे याद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये याद कर लीजिए, करवा के देखिए। और उसको अपनी ये लेफ्ट विशुद्धि की जो गांठ बनी है यहाँ, वो करके देखिए। और यहाँ पर स्प्लीन पे पृथ्वी तत्व बढ़ गया है, गांठ का मतलब पृथ्वी बढ़ गई है, तो वहां पर आप पृथ्वी तत्व पे भी जल क्रिया कर लीजिए।
आकाश नहीं, ये विशुद्धि के साथ साथ पृथ्वी तत्व पे भी जल क्रिया करके देख लीजिएगा। थैंक यू दीदी, आपने कम से जी कम भैया। पूछा तो। आप कहाँ से बोल रहे हैं निर्मल लाइट्स? भैया मैं हैदराबाद से। अरे बाप रे अच्छा, अरे हैदराबाद हमें किसी दिन आके पहुंचेंगे भाई, हम जरूर आएंगे वहाँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है हैदराबाद में, अच्छे अच्छे लोग हैं। फिर वो चार मीनार भी है। आइए भैया आइए, अब वेलकम। उससे बाद वहाँ की बिरयानी बताते हैं बहुत अच्छी होती है ठीक है दीदी, और कोई पूछिए। दीदी आप पाँव की हमने एक फिब्रॉइड के बारे में बताया है, गांठ का। ये देखिए, ये पाँव की ये उंगली वाले में, इसके यहाँ सेंटर में, यहाँ पर ये देखिए, दिख रहा है? यहाँ ये देखो, मैं लगा रहा हूँ यहाँ बीच में। इस पे एक मूंग का दाना, उड़द का दाना बांध दीजिए, मूंग या उड़द या जी सोयाबीन का भैया। दाना टेप के साथ बांधना शुरू कर दो, दोनों तरफ बांधो, तो चांस है इससे आपको लाभ होगा। और कोई? नहीं कोई बोल रहे हैं? चर्बी की प्रतिभा गांठ दीदी खुल आप? जय माता जी। भैया आवाज आ रही? हाँ हाँ, वो चर्बी की गांठा रही तो उसके लिए क्या करना भैया? देखिए, चर्बी की गांठ के लिए हम आमतौर पे अर्थ एलिमेंट को ही करेंगे। गांठ मर गई है ना, तो अर्थ एलिमेंट में आएगी वो। तो अगर आप उसको वहां हाथ रख के अर्थ एलिमेंट पे लाउड से ना, सॉरी, अब्राहम और मोजेस, आमतौर पे मोजेस काम करता है। करके देखिए दीदी। और कोई? गांठ के बारे में मैं अगली बार कोशिश करूंगा बताने की, फिर और भी बताऊंगा। चलिए दीदी, फिर खत्म करें, समाप्त करें। कौन आज कोई करा दीजिए, निर्मल दीदी आप करा दो समापन। हेलो, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, जय श्री माता जी। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में आज की संपूर्ण वार्ता जैसी भी हमारे से आई और बातचीत आपके श्री चरणों में समर्पित है। हे माँ, हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ बुलवाती हैं आप ही बुलवाती हैं। उस समय क्या बोल रहे हैं हमें खुद पता नहीं होता है, और हम इस उपकार के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हे माँ, कृपा करके हम सभी बच्चों को, अपने सभी सहयोगियों को अपने श्री चरणों में इसी प्रकार बिठाकर उनका मार्गदर्शन करते रहिए। हम बच्चे आपके आभारी हैं माँ। जय श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 3 बार श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमः, श्री निर्मला देवी नमः। सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का सादर जय श्री माता जी। सभी को जय।